मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इस कलयुग में भगवान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, हमारी पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण उपाध्याय और मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं। कहानी बहुत ही शानदार है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण को बुलाया गया पूजा पाठ कराने के लिए। ब्राह्मण देव राजा के दरबार में आए, उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ की। पूजा पाठ अच्छी तरह से संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद राजा ने ब्राह्मण देव से 3 प्रश्न किए कि हे ब्राह्मण देव, मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए जो मेरे मन में बहुत दिनों से उमड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि ठीक है महाराज, आप पूछिए, आपके क्या प्रश्न हैं। तो उस समय फिर राजा ने ब्राह्मण देव से कहा कि महाराज, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान किस तरह दिखते हैं। भगवान किस तरह दिखते हैं। ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है महाराज, आप अपना दूसरा प्रश्न बताइए। कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान कहां तक देखते हैं। भगवान कहां तक देखते हैं। और महाराज, मेरा तीसरा प्रश्न है, भगवान क्या काम करते हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि ठीक है महाराज, आपके ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं विचार करके आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव, आपके लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। आप 1 महीने के उपरांत हमारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब ढूंढ कर लेकर के आइएगा। ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है महाराज। ब्राह्मण देव राजा से विदा लेकर के अपने घर चले। घर जाने के बाद वो राजा के जो 3 प्रश्न थे उन पर विचार करने लगे, उनके उत्तर ढूंढने लगे और उनके उत्तर ढूंढते ढूंढते उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। लगभग आधा महीने से ऊपर का समय पूरा हो चुका, लेकिन उनको पूरी तरह से उन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। जब महीना समाप्त होने को आया, तब उन ब्राह्मण देव का बड़ा पुत्र जो था, वो बड़ा विद्वान था, वो ब्राह्मण देव के पास आया। उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया और उनका चेहरा देख करके उसको समझ में आया कि पिताजी कुछ चिंता में हैं। तो ब्राह्मण देव के पुत्र ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मुझे बताइए आप किस चिंतन में हैं। आपके चेहरे को देख करके मुझे पता चल रहा है कि आप कुछ चिंता में हैं। तो ब्राह्मण देव ने सारी बात बताई कि राजा के यहाँ हम गए थे पूजा पाठ के लिए और उन्होंने हमसे 3 प्रश्न किए हैं कि 3 प्रश्न कौन से यहाँ मेरे को बताइए। तो ब्राह्मण देव ने अपने पहला प्रश्न है उनका कि भगवान किस तरह दिखते हैं। दूसरा प्रश्न है उनका कि भगवान कहाँ तक देखते हैं। और तीसरा प्रश्न है उनका कि भगवान क्या करते हैं। तो बेटे ने कहा कि बस पिताजी, यही 3 प्रश्न हैं जिनके कारण आप चिंता में हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे को राजा के पास लेके चलिए और मैं राजा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से सरल भाषा में उनको दूंगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि बेटा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप मेरे को तो बता दीजिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। कि नहीं पिताजी, आपको भी वही पता चलेगा। आप मेरे साथ, समय पूरा होने जा रहा है, समय पूरा होने के बाद हम राजा के दरबार में चलेंगे, वहीं आपको भी पता चल जाएगा कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर। समय पूरा हुआ और ब्राह्मण देवता अपने बड़े पुत्र को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के दरबार में पहुंच करके राजा को प्रणाम किया। राजा ने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप आ गए, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए आपको।
तो ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजन, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मेरा बड़ा पुत्र आपको देगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने पुत्र से लाइए। तो राजा ने कहा कि बताइए बेटा, मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो राजा से ब्राह्मण देव के पुत्र ने कहा कि हे महाराज, आपके द्वार पर अतिथि आए हैं और आपने न उनको जलपान के लिए पूछा, न उनका खान पान के लिए पूछा, न आपने उनका कोई सत्कार किया और डायरेक्ट आपने अपने प्रश्नों पे आ गए। तो राजा बड़े लज्जित हुए और उन्होंने तुरंत ही उनके लिए पीने के लिए पानी मंगाया, उसके बाद पीने के लिए दूध मंगाया। तो पानी पीने के उपरांत जब दूध का गिलास उनके सामने आया ब्राह्मण देव के और उसके पुत्र के सामने, तो ब्राह्मण देव का जो पुत्र था वो गिलास में, दूध के गिलास में उंगली डाल करके और उसको इस तरीके से देखने लगा। बार बार जब उसको देखने लगा इस तरीके से, तो कुछ समय तो राजा शांत रहे, लेकिन जब उन पे नहीं रहा गया तो राजा ने कहा कि हे बेटे, इस दूध में आप क्या देख रहे हो? तो ब्राह्मण देव के पुत्र ने कहा कि हे महाराज, मैं इसमें मक्खन देख रहा हूं। तो हंस करके राजा ने कहा कि बेटा, इसमें मक्खन इस तरीके से दिखाई थोड़ी ना देगा, पहले इसको हमें जमाना पड़ेगा, दही के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको मथना पड़ेगा, मथने के बाद जब इसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन दिखाई देगा, ऐसे मक्खन थोड़ी ना दिखाई देता है। तो उस पुत्र ने कहा कि महाराज, बस आपके पहले प्रश्न का आंसर जो उत्तर है वो भी इसी में छुपा हुआ है कि भगवान हमें इस तरीके से नहीं दिखते हैं। भगवान को हमें पाने के लिए उनकी आराधना करनी पड़ती है, उनकी प्रार्थना करनी पड़ती है, उनमें हमें मिलना पड़ता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन करना पड़ता है, हमें सिद्धि करनी पड़ती है, जब हमें परमात्मा दिखाई देते हैं। राजा ने बड़े खुश हुए उत्तर पा करके और उन्होंने कहा कि बेटा, बहुत अच्छे, मेरे दूसरे प्रश्न का भी आप उत्तर बताइए। तो उस राजा के पुत्र ने कहा कि एक मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती मंगाई गई और दरबार में उस मोमबत्ती को जलाया गया और मोमबत्ती जलाने के उपरांत राजा से पूछा कि हे महाराज, बताइए इसका प्रकाश कहां तक जा रहा है? तो राजा ने कहा कि चारों तरफ जा रहा। तो ब्राह्मण देव के पुत्र ने कहा कि जिस तरीके से इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, उसी तरीके से हमारा जो परमात्मा है वो भी चारों तरफ देख सकता है। उसके लिए कोई एक दिशा नहीं है, वो चारों तरफ सब पर निगाह बना के रखता है, उसकी निगाह से कोई नहीं बच सकता है। राजा इस प्रश्न का भी उत्तर पाकर के राजा ने कहा कि मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि भगवान क्या करते हैं? तो ब्राह्मण देव के जो पुत्र थे उन्होंने राजा से कहा कि गुरु बन के आप मेरे को ये आदेश दे रहे हैं या शिष्य बन के मुझसे आग्रह कर रहे हैं? तो राजा ने बड़ी विनम्रता दिखाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव के पुत्र, मैं आपसे एक शिष्य बन के इस प्रश्न का उत्तर जानने की। ये सुनकर के ब्राह्मण देव के पुत्र ने कहा कि शिष्य सिंहासन पर बैठा हुआ है और गुरु दरबार में खड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सुनकर के राजा फिर से बड़े लज्जित हुए और आकर के सिंहासन से उतर के उनके स्थान पर आ गए और ब्राह्मण देव के पुत्र से कहा कि आप जाकर के ऊपर विराजमान होइए। तो ब्राह्मण देव के जो पुत्र थे वो राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गए और राजा जो थे वो ब्राह्मण देव के जगह आकर के खड़े हो गए। फिर राजा ने नीचे से आग्रह किया कि हे ब्राह्मण देव के पुत्र, मेरे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मुस्कुरा करके ब्राह्मण देव के पुत्र ने कहा कि अब इसमें जानने को रह ही क्या गया है? भगवान क्या करते हैं आपने देख लिया, पल भर में ही मुझ जैसे रंग को राजा बना दिया, आपके सिंहासन पर बैठ गया मैं और आपको राजा से रंग बना दिया। भगवान पल भर में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आपने थोड़ी सी देर में देख लिया। ये तो उसका एक नाम मात्र, एक आपको दिखाने के लिए आईना है। वो क्या करते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। तो इस कहानी से मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यही सीख मिलती है कि भगवान पर हमें हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिए, उससे विश्वास कभी नहीं डिगाना चाहिए।
भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।